देना चाहते थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले कांतिभाई रोज आ जाए, अर्जुन आर मीणा को बाद में बुलाए, चाहे मांग ले, लेकिन हमारे वक्ता काफी दूर किलोमीटर से आए हैं और ऐसे ही आदिवासी परिवार के शेर जिन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या खोया और क्या पाया और क्या आदिवासी परिवार को दिया है, यहाँ इस मंच से हमारे बीच अपनी बात रखने आ रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ कांतिभाई घोष का जोरदार स्वागत, अभिनंदन, जोहार। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और जितने भी साथी आए हैं और साथियों को आपको मुझे राजस्थान के लिए दूर करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था बिल प्रदेश का। आप भी बिल प्रदेश से, मैं भी बिल प्रदेश से, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा, मान रहे सम्मान रहे आप लोगों के बिल प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, बिल प्रदेश का नाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको सुनने में तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे साथी जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। हम लोग सामाजिक काम के लिए गए थे और एक आप लोग काम कह रहे उसके लिए भी गए थे। दो काम थे, जिससे हम रास्ते में आते हुए जयपुर के पास में बहुत बड़े ट्रक ने हमारा पीछे से ठोक डाला और हमारे जगदीश भाई पांडव 1 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई और मैं 6 दिन तक मरा हुआ था। और आपकी ताकत, आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, आपके पीछे बोल रहा हूँ। ये प्रकृति गुजर नहीं चाहती थी कि कांति भाई चला जाए। कांति भाई के नाम से ही, कांति भाई के कंधे पे ही आपके लिए कुछ अधिकार दिलाना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार को, कौन सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार? शिवराज सिंह चौहान। और उससे पहले कौन थे? कमलनाथ। क्या सोचा था? कांति भाई आदिवासी और टीम लौट के नहीं आएगी, ऐसा गलत। जब तक कांग्रेस बीजेपी को दबाएंगे नहीं, तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बेजमत तो एक बात नहीं हो गई, दोनों दुश्मन है। आपके दिमाग में होगा कि शिवराज को तोड़ देंगे तो हम लोग कमलनाथ को ले आएंगे, कमलनाथ को ले आएंगे शिवराज को तोड़ देंगे। ये गलत। आपको तोड़ना है, आदिवासी को बचाना है, तो दोनों को तोड़ना होगा और आदिवासी को ऊपर लाना होगा। आपकी ये जो यात्रा थी, आदिवासी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने राजनीतिक बात ठोक डाली, इसीलिए मैं भी राजनीतिक बात ठोकूंगा। लेकिन थोड़ा सा इस काम होने के बाद आपने सोचा था पर्यावरण बचाओ, तो पर्यावरण बचाने के लिए मात्र आदिवासी ने ठेका ले रखा है क्या? गैर आदिवासी प्रजा सारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है और आदिवासी पर्यावरण को बचाएगा। इसीलिए हम तो चाहते हैं इस देश के अंदर जितना भी जो भी नागरिक रह रहा है, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, पर्यावरण को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। आदिवासी गैर आदिवासी मिलकर इस प्रकृति को बचाने के लिए आगे आवे तो निश्चित रूप से इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस भारत देश में पर्यावरण सुरक्षा हो सकती है और आगे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा हो सकती है। जो आपने जो रैली निकाली, जो जनता निकाला था, उस रैली को आप लोगों ने आगे बढ़ाया और राज्यसभा पर की घोषणा की। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ में राजूभाई वल्लभ भी आपके इलाके में आदिवासी बचाओ यात्रा रैली निकालकर झारखंड के आपके बिरसा मुंडा की धरती से लेकर आपके यहाँ पर भी आए थे। आप महाराष्ट्र में हैं और वो बहुत कम समय में हो सकता है गुजरात से होते हुए आपके मानगढ़ पर घुसेंगे, मानगढ़ से होते हुए राजस्थान में, और आपका गुजरात में बहुत बड़ा कांड हुआ था, वहां का समापन करेंगे।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग उधर मत देखो, उधर उधर देखने गए, वहीं से हमारा कल्याण हो गया। कांग्रेस वाला ने आके उंगली करी और कई लोग बताइए किया, बीजेपी वाला ने उंगली करी, बीजेपी वालों को देखने के हमारे समाज का नुकसान हो गया। इसलिए हमारा अध्यय होना चाहिए कि हमारा आदिवासियों का उत्थान कैसे हो। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, छोटी सी बात करूंगा। आप लोग नाराज होने वाले, मुझे पता है, जितने भी पीले गमछे देश के साथी है। मैं अभी अब्दुल कटालन से बात कर रहा था, पीछे हमारे देश के लोकेश जी सुन रहे थे, कमलेश्वर सुन रहे थे और बहुत सारे साथी सुन रहे थे। यही बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनाना चाहता हूँ? देश मध्य प्रदेश में कितने टुकड़े बटे हुए ये बताओ मेरे को। कौन कौन सी देश है? कोई कांग्रेस की देश है, कोई बीजेपी की देश है, कोई फलानी देश है, कोई ठेकू देश है। क्या करेंगे इतनी देश होगा? एक देश होना चाहिए कि आदिवासियों के लिए मतलब से काम करे, भावना होनी चाहिए। ये सारी कांग्रेस बीजेपी की देश छोड़ दीजिए आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा, मैं डॉक्टर हीरा रावा का कभी कतई दुश्मन नहीं हूँ। हीरा रावा जयंत के साथी हो सकते हैं, लेकिन वो जयंत के नाम से कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे। ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कोई बीजेपी का साथी है, वो आपको बीजेपी का आगे बढ़ाना चाहता है। कोई और साथी है, वो अन्य पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ जयंत स्वतंत्र रूप से रहे, जयंत स्वतंत्र रूप से रहे, किसी पार्टी का साथ सहयोग नहीं देवे। आज हमारा उधर आपका प्रदेश विधायक मोर्चा है, मुक्ति मोर्चा है, युवा मोर्चा है, आदिवासी परिवार है, भले उन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन वो इस पार्टी की सपोर्ट नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है। क्या जयेश ऐसा काम कर पाएगी क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जयेश को स्वतंत्र रूप रहना होगा। जयेश के द्वारा जो लोग जाएंगे, जयेश किसी भी पार्टी से टाई अप करे, लेकिन अपनी बात विधानसभा में रखे। देश के साथी जितने भी हैं, राष्ट्रीय है या राज्य है, वो सारे मिलाकर आपका एक आदमी चुन के आगे भेजो तो आपका काम कर सकता है। लेकिन आप अगर ये अलग अलग दिशा में बटे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 46 MLA बनते, कितने बनते आपके? 46। और मैं ये आपकी क्या 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 बीमारी बना रखी है? कोई पिलाना है, कोई चारे है, कोई पागल है, कोई पटेलिया, कोई भीड़ है, क्या क्या बीमारी है ये? हमारा असर कर नहीं है ये बीमारी। आपके इलाके में जरा बीमारी है ये। हमारा कोई ये चारे पटेलिया बिराला में नहीं बनना है। हमको एक ही नाम होना चाहिए, हम आदिवासी है, इंडिजिनस है, इस देश के मालिक है और मालिक तत्व का हमको अधिकार है। शादी को जाने से काम हो जाएगा क्या? काले उठी ने भाषा कलोकेगा काट बिराला हीलू पटेलिया चारेलू मारेलो, ऐसी बात लेगा, ऐसी बात में काम नहीं चले भाई। बहुत सारे लोग यहाँ नारे लगाते हैं, जय जोहार का नारा है, आप लोग जय जोहार का नारा है, कैसे होगा? भारत में सपना कैसे होगा? नारा लगाने से होगा क्या? 46 आपके MLA यहाँ बनते, 46 MLA में से अगर आपके 46 MLA में से अगर आपका देश की ताकत, OBC की ताकत, SC की ताकत, कुछ लोग और हैं जो अपने साथ में आना चाहते हैं, उनको ले लिया तो 46 तो आपके कुल सदस्य हो गए और 80 प्रभावित होते और अन्य कमेटी के मिला के अगर आप लोग जीत गए तो भोपाल में आपका आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है। शिवराज सिंह सब जा सकते हैं। क्या आपका आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना? इसलिए मैंने कहा था मैं भी कुछ बात राजनीति की खत्म करके जलाता हूँ। हम लोग कितनी रैलियां निकाल देंगे, मैं भी मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ, समय हो गया आते आते हम खुद का आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस पैसे का मूल्य कब निकलेगा? जब निकलेगा तब हमारे MLA वहां जाएंगे, तब इस पैसे का मूल्य निकलेगा, तब हमारे MP दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर हमारी आवाज आगे बढ़ाएंगे और हमारे सारे अधिकार छीन के लाएंगे, उन्हें दबा के रखे वो छीनने पड़ेंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलते अधिकार। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से, मेरी आवाज में थोड़ा लफड़ा है, थोड़ा समय में ठीक हो जाएगा।
क्योंकि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद, मौत के मुंह में हम जाने के बावजूद आपकी ताकत से मैं जिंदा होकर वापस लौट के आया हूँ। हो सकता है मुझे महीना भर और लगे सही होने में, क्योंकि मैं 6 दिन तो मरा हुआ था, कोमा में था, और 1 महीना से ऊपर में, और फिर मैं मदीना जयपुर के अंदर आपके मध्य प्रदेश के साथी भी यहाँ मिलने के लिए आए थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज से कमर कस लीजिए, और आने वाले समय में आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से जिस साथी को अपने अपने विधानसभा में खड़ा करना चाहते हैं, आज से तैयारी कर लीजिए। हमारा विधानसभा में कौन सा आदमी जाएगा, लोकसभा में कौन सा जाएगा। निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव एक साथ में है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मध्य प्रदेश के चुनाव फैले हो गए तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपकी 50 विधानसभा में प्रचार करने के लिए दिन रात तय करने के लिए और आपके लिए आएंगे। मैं आप सब लोगों से वादा लेना चाहता हूँ, अगर राजस्थान के चुनाव फेरे हुए या भागते हुए तो यहाँ हर बेटा सच आपकी रोटी रुमाल में बांध के डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा जाएगा। रोटी किसी का नहीं खानी है, आपकी खुद की रोटी बांध के लाएगा, हम भी रोटी खुद की बांध के लाएंगे, प्रचार आपका करेंगे। इसी प्रकार से हमारे आदिवासी लोग इस तरह का काम करेंगे। अगर हम स्वयं का पैसा, स्वयं की रोटी खाएंगे तो हमारा स्वयं का उम्मीदवार जीता पाएंगे। कांग्रेस बीजेपी में क्या होता है, खुद का पैसा होता ही नहीं, पराया पैसा लगाते, और पराया पैसा से लास्ट में हमारे काम नहीं होते। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं बोल के अपनी बात को यही विराम दूंगा। आप सबों ने मुझे सुना, और मेरे जीने के लिए आप सभी ने प्रकृति से दुआ की कि कार्तिक भाई को मरने मत देना, कार्तिक भाई को जिंदा रखना। इसीलिए मैं आपके बीच में आज जिंदा हूँ। तो आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, आपको आभार करता हूँ। किसी ने देखा नहीं होगा कौन कार्तिक भाई है, मेरे होंगे, कार्तिक भाई मैं ही हूँ। और मैं उधर रस्ते में आ रहा था तो कार्तिक भाई रोड आ रहे हैं, मोहनलाल जी आ रहे हैं, बबीता जी आ रही है, अर्जुन मेरा आ रहा है, अर्जुन मेरा भी आपके सामने गाय चलाकर, कार्तिक भाई भी आपके सामने बोल के बैठ रहे हैं। तो हम लोग ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। अरे कार्तिक भाई ने शहर हिगड़े नहीं उल्टा होता। कार्तिक भाई भी मना खुश है, और ये मना अगर ठान लिया तो हम लोग निश्चित रूप से, अगर आपने साथ दिया, 46 सीटें आपकी मध्य प्रदेश की आ गई और सीटें और आ गई, तो शिवराज सिंह चौहान क्या और कमलनाथ क्या उनको उखाड़ कर फेंक देंगे और आप कैसे कोई वहां उठा देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय।